बच्चों बच्चे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आज जो टॉपिक उठाया है बिल्कुल एक नया टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम बेटा है काइनेमेटिक्स। अभी काइनेमेटिक्स बेटा आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। यानी हर साल आप देख सकते हो उठा करके चाहे जेईई चाहे नीट आपको एक क्वेश्चन तो आपको इसकी बेस पे पक्का मिलना ही है। और ये जो बेटा पार्ट आता है ये मैकेनिक्स का पार्ट होता है। क्लियर? तो अब इस काइनेमेटिक्स में बेटा हम लोग जानते हैं कि मोशन, अब कि मोशन कितने टाइप का मोशन हो सकता है। काइनेमेटिक्स मतलब कोई बॉडी किसमें होगी रनिंग में, तो मोशन बेटा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है या रोटेटरी मोशन हो सकता है। ठीक, तो वो अलग टॉपिक हम लोगों के, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है 1D है 2D है और 3D। क्लियर? तो काइनेमेटिक्स में बेटा हम लोग कोई बॉडी है उसको अज्यूम करते हैं और उसका पूरा क्या बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाएंगे लोग। उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे और हमारा रिजल्ट जो है फिर आता जाएगा। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बेटा अगर आपको बनाना नहीं आया तो फिर आपको फिर इसमें दिक्कत आएगी और वो दिक्कत बेटा आपको हमेशा रहेगी, क्योंकि फार्मूला बेस का जमाना बेटा चला गया। क्योंकि आपको जब कंपोनेंट तोड़ने आएंगे आपको ये तभी आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। और ये मैंने आपको वेक्टर में अच्छे से आपको सिखाया था। क्लियर बेटा? तो बेटा निकाल लीजिए पेन, आप भी देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं सर यार आंसर के साथ। बेटा आप काइनेमेटिक्स का नाम होता है बेटा यानी कि मोशन। क्या है? मोशन। अब मोशन में हम लोगों ने टॉपिक उठाया है बेटा, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन बेटा ये दो टाइप का हो सकता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन बेटा अगर एक ही डायरेक्शन में है बेटा तो इसको बोलेंगे हम लोग 1D। अगर कोई बॉडी हमारी 2 डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसको बोलेंगे बेटा यानी कि 2 डायमेंशनल यानी कि 2D। अब बॉडी को अगर मूव करेगी एक डायरेक्शन में मूव करेगी तो बताओ उसको क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं और दूसरा बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर दोनों का मीनिंग एक ही है, स्ट्रेट लाइन का है या कह सकते हैं इसको रेक्टिलिनियर। जैसे बॉडी बेटा इस तरह से आपकी बॉडी और ये बॉडी यहाँ पर है और ये बॉडी इस तरह जो है यानी कि मोशन में चल रही है, तो ये जो मोशन आएगा इसका स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा। क्लियर? अब बेटा देखिए जो मोशन 2D है इसमें पहले हम लोग पढ़ सकते हैं सर्कुलर मोशन, पूरा चैप्टर अलग है। फिर पढ़ सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हम लोग 2D और 3D देखेंगे यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो आज बेटा हम लोगों का टॉपिक है ये पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इतना ही नहीं, आपको जो वेलोसिटी है बेटा इसके भी आपको दो पार्ट पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और एवरेज कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार स्पीड, इंस्टेंटेनियस और एवरेज कैसे निकालेंगे, तो उसको जानने से पहले बेटा कुछ बेसिक इसके फंडामेंटल्स है इस चैप्टर को बेटा आगे कंप्लीट सीखने के लिए, तो उनकी जरूरत पड़ती है। तो उसमें से पहला हमारे पास बेटा जो हथियार है उसका नाम क्या है बेटा? डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा? यानी कि टूल्स बोल सकते हैं। ठीक, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। पहला टॉपिक उठाते हैं क्या? डिस्टेंस। टॉपिक क्या बेटा यहाँ पर उसका नाम है बेटा पहला है कि डिस्टेंस क्या चीज होती है बेटा? डिस्टेंस क्या चीज होती है? ठीक, अब आपको पता होगा बेटा कि डिस्टेंस मैंने आपको एक नोट कराया था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक, तो लिखिए बेटा, लिखना only is a पॉजिटिव वैल्यू। पहला पॉइंट बेटा क्या है? ये सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। फिर लिखना सेकंड पॉइंट बेटा इट इज ए स्केलर
क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, और एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये। क्लियर? हाँ। और स्केलर क्वांटिटी बेटा तो इनके पास डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली क्या पाया जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड पाया जाएगा। ठीक, डायरेक्शन नहीं पाया जाएगा। सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस। कोई अगर बॉडी रनिंग में है, तो रनिंग में बॉडी है तो विद टाइम के साथ डिस्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। कोई बॉडी अगर मोशन में बेटा, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये बॉडी बेटा इस तरह से जो है बॉडी मोशन में है, ठीक। अब बॉडी ऐसे जा रही है, तो जैसे ही बात है बॉडी कुछ ना कुछ यहाँ से बेटा ये डिस्टेंस को कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं कि विद टाइम डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, नेवर कांस्टेंट, ओनली फॉर मूविंग बॉडी के लिए। ठीक, ये बॉडी मूविंग कर रही है, तो इसको बेटा हम आई लिखते हैं इस पार्ट को, लिखना फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग body the distance is never decrease, never decrease बोल सकते हैं, या constant with time। यानी कि अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जैसे सी बात है बेटा कि इसकी कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर करेगी ड्यूरिंग मोशन। क्लियर? हाँ, तो यही बात है कि बेटा डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती और कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती और मूविंग बॉडी के लिए, जब रनिंग में बॉडी है। क्लियर है? और देखिए इसका अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर, डिस्टेंस कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब तुम्हारा ग्राफ कभी नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं मिल सकता। क्लियर नहीं है? तो लिखिए बेटा इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल in second, third और fourth quadrant। ठीक, यानी इनका ग्राफ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कभी भी नेगेटिव क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों बेटा? देखिए अगर मैंने डिस्टेंस का और टाइम का मैंने ग्राफ बनाया, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है बेटा, इस तरह बेटा खींचिए, इस तरह से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो आप देखिए बेटा इसका जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ केवल यहाँ मिल सकता है, यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस और टाइम नेगेटिव हो सकते हैं, और यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव है, और यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम नेगेटिव है। यहाँ टाइम नेगेटिव है और यहाँ टाइम और डिस्टेंस दोनों नेगेटिव है, और यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इसलिए केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पॉसिबल है, और इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चंस काफी अच्छे और एनसीईआरटी बेटा इनके बारे में काफी चर्चा की गई है ग्राफ के बारे में। क्लियर है ये? तो हमारे पास कितने बेटा होगा, हमारे पास ये इनके पास फोर्थ हमारे पास पॉइंट हो गई है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, कि डिस्टेंस टाइम के साथ जो है कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती बेटा। समझ गए नहीं ये? हाँ, अब इतने पॉइंट्स हमारे बॉडी के डिस्टेंस के लिए काफी है हमारे पास। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिटेल में मैंने बेटा इसको बैक में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमको वही पॉइंट पढ़ना है जो पॉइंट हमारे लिए काइनेमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सेकंड पॉइंट बेटा हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट का बेटा हमारा सेकंड नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं क्योंकि
वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। क्लियर नहीं है? तो लिखना बेटा यहाँ पर पहले ही पॉइंट लिख देना कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है तो बोल सकते हैं बच्चों इसको कि तुम्हारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा प्लस क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक, मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी क्योंकि तुम क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव। क्लियर? हाँ, तो लिखिए यहां पर ये सेकंड नंबर लिखना, फॉर द मूविंग बॉडी, फॉर द मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट, मूविंग बॉडी की बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव बोल सकते हैं बेटा इसको और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर बेटा? ये जब बॉडी कैसे कर रही है, मोशन में कर रही है। ठीक, और लिखिए हम पर ये थर्ड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम graph only possible in first and fourth quadrant कि डिस्प्लेसमेंट बेटा और टाइम का जो ग्राफ आएगा, इनका ग्राफ केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, लेकिन सेकंड में और थर्ड में पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा? इसको देख लीजिए बेटा, इसको ये बहुत ही अच्छा बेटा रूल। ठीक, देखिए यहाँ पर, यहाँ बेटा इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको बोल दिया सेकंड और इनको बोल दिया थर्ड और इनको बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ बेटा मैंने लगा दिया टाइम और यहाँ लगा दिया डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखते हो बेटा इस जो एक्सिस के साथ टाइम नेगेटिव है तो यहाँ पर ग्राफ बेटा पॉसिबल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी टाइम बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पॉसिबल है ग्राफ बेटा और इस वाले क्वाड्रेंट में पॉसिबल है क्योंकि बेटा यहाँ दोनों में क्या है, टाइम पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। क्लियर? इतना नोट कीजिए इसको। ठीक, तो इतने पॉइंट बेटा जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मेन पॉइंट्स है। और एक पॉइंट और लिखना बेटा, लिखना हमारा ये फोर्थ लिखना, फॉर मूविंग बॉडी फॉर मूविंग बॉडी it comes to return returns on back क्या है बेटा, या इनिशियल पोजीशन क्या है। ठीक, comes to back starting point डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज 0 होगा जब बॉडी मूविंग करे। अब मूविंग करने के बाद बेटा ये पॉइंट्स ए है। ठीक, अब यहां से बेटा बॉडी मूव करके अब बॉडी यहीं पर आ गई, यानी इस तरह से बॉडी गई बेटा और जाने के बाद बॉडी ऐसे रिटर्न करके उसी पॉइंट पे यहां पर आ गई। तो इस केस में बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि
पॉइंट है वो क्या हो गए, सेम हो गए। तो कभी कहते हैं कोई भी एक सर्कल है बेटा, इस तरह से देखना, इसमें अब इसमें यहां से बॉडी बेटा रोटेट हो गए और बॉडी यहीं पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब वो अपने एक टर्न को कंप्लीट कर लेगा। समझ गया ना ये? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स है। तो एक रिलेशन क्या करके आ गया बेटा, ये एक रिलेशन आ गया बेटा ये, ठीक, जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बेटा बेसिक रहेगा वो भी थोड़ा ये रहेगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा कि डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा ना ये? तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से ये फंडा निकल के आ गया, वो इसलिए क्योंकि बेटा ये केवल एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये जो बेटा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों है। क्लियर नहीं है? तो इसलिए यहां पर डिस्टेंस जो है ज्यादा हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। समझ गया नहीं? तो इतने पॉइंट बेटा इसको ये मेन करके इसको लिखना, और ये पॉइंट बेटा आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। समझ गया नहीं है? हां, अब इसके बेस पे बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपको। समझ गया नहीं है? इसी की बात पे हम एक क्वेश्चन से नोट करना बेटा, क्वेश्चन देखना बेटा ये लिखना कि a body is moving from O to through the O A B C। बेटा इसको हाँ डी लिखिएगा ऐसे, ठीक। अब बेटा डायग्राम किस तरह है, डायग्राम ये डायग्राम बनाइए बेटा इसको, ठीक ना? ये जैसे देखिए बेटा ये है, ठीक, इस पार्ट को बेटा मैंने बोल दिया O, ठीक। हाँ, इसको यहां से बोल दिया बेटा ये दूरी है बेटा, ये 8 मीटर की दूरी है, यानी कि 8 मीटर दूरी यहां पर है। अब बंदा यहां पर आकर रुक गया, यानी जो ए पॉइंट है इसका लीजिए, ये ए पॉइंट, ठीक। अब इधर क्या बेटा, इसको बोलते हैं पता आपको क्या बोलते हैं, इसको ईस्ट, ठीक। मन नहीं माना, सोचा आओ चलते हैं उसके पास, तो बेटा यहां से बेटा आया वो, और यहां पर जो है वो ऐसे करके यहां पर 4 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर। अब फिर बेटा इधर से क्या हुआ, यहां पर देखना इसको, यहां से आने के बाद बेटा फिर हुआ बंदा इधर चला गया, ऐसे करके यहां, समझ गया नहीं ये? यानी 1 किलोमीटर इधर गया और 4 इधर, और फिर यहां से बेटा आया वो, मान लेते हैं यहां से कितना बेटा, यहां से भी यानी कि वो 4 मीटर इधर चला। दिल नहीं माना, किया जाए कुछ, फिर वो ऊपर चल दिया यहां, और यहां बेटा वो 1 मीटर ही ऊपर गया। समझ गए नहीं ये? हाँ, यानी पॉइंट ए बी सी और डी, आप इसको यूं फील कर लीजिए बेटा, ये बेटा है उनका स्कूल, ये क्या है, ये उनका है स्कूल है बेटा, और स्कूल के बाद ये है उनका घर। स्कूल से निकला और 8 किलोमीटर गया, पीछे पीछे गया। अब जैसे ही पीछे पीछे गया स्कूल के 8 मीटर, फिर उन्होंने टर्न लिया, तो इन भाईजान ने भी टर्न ले लिया। अब 4 मीटर यहां गए, बी पे गए, फिर देखा, फिर इधर लेफ्ट लिया। अब फिर बेटा यहां से देखें
4 मीटर इधर गया, फिर देखिए 1 मीटर फिर गया इधर, तो इनको बेटा देखोगे आप अगर पॉइंट दे बेटा इनको इस तरह से, तो ये बेटा पॉइंट कौन सा है, ईस्ट वाला आ रही है, तो इसको बोल सकते बेटा हम लोग इधर यानी कि साउथ, ठीक, और इधर बेटा इसको बोल सकते हैं हम लोग यानी कि वेस्ट बोल सकते नहीं, इधर इसको बोल सकते बेटा हम लोग यानी कि नॉर्थ बोल सकते हैं। क्लियर? ये सवाल बेटा आपके इस दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए सफिशिएंट है। क्लियर? हाँ, नोट कीजिए बेटा इसको और यहां लिख देना बेटा अपने लफ्जों में कि फाइंड द distance and displacement, find the distance and displacement। क्लियर? इसको नोट कीजिए बेटा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर है ये? हाँ, इतना मस्त क्वेश्चन बेटा ये बहुत, ठीक। आइए वीडियो क्लोज कर लीजिए बेटा, इसको सॉल्व करिए, ठीक। हाँ, मैं टाइम नहीं दूंगा इसको क्योंकि आपके पास का ऑप्शनल है रुकने का, लेकिन यहाँ ऑप्शनल नहीं है रुकने का, ठीक। आइए बेटा, तो सबसे पहले बेटा निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा, यहाँ देखिए बेटा लाल लाल सॉल्यूशन करते हैं बेटा और डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है बेटा, ये है स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये बेटा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमेशा इतनी वैल्यू में क्या करो बेटा, सबकी सब ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक। तो डिस्टेंस में बेटा क्या करोगे, डिस्टेंस में देखिए बेटा 8 किलोमीटर सॉरी 8 मीटर इधर है प्लस 4 मीटर बेटा ये है, अब 4 मीटर इधर आया बेटा, वो दिल नहीं माना, 1 किलोमीटर फिर चला पीछे पीछे 1 मीटर यहाँ पर आया, तब तक क्या है बेटा, उसके भाई मिल गया, फिर कहा कि अब नहीं जाया जाए वरना हड्डी बेटा सुरमा बन जाएगी, तो इसलिए बेटा अब यहाँ इतना पीछा किया, फिर शांत हो गया। क्यों? क्योंकि इसको बेटा लगने लगा कि हड्डी कहीं सुरमा ना बन जाए, ठीक। तो बेटा इसलिए देखना कितना आ गया, 8 4 12 और कितने बेटा ये 16 और एक 17, तो बेटा ये आ गया आपका यानी कि 17 मीटर, 8 12 16 और एक 17, यानी कि 17 मीटर दूर इसने क्या किया, पीछा किया, और तब कहीं जाके उसका भाई कहीं दिखा होगा, तब कहीं जाकर रुका, वरना ये तो एक नहीं बल्कि 100 मीटर और पीछे चलता है। क्लियर? जब लगने लगा डर तब रुका ये, ठीक। सेकंड बेटा यहाँ पर देखिएगा, अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया होगा कि बेटा ये है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिखो बेटा इसको 8i, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस के j, इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया बेटा इसको ये यानी कि 4 माइनस के i, इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये यानी कि j। 1 बेटा लिखो या 1 लिखो, उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देखिए कैसे बेटा, यहाँ देखिए बेटा, इसको बोलोगे आप ईस्ट आई और इसको नॉर्थ यानी कि जे, और इसको बोलोगे बेटा साउथ यानी कि माइनस के जे, और इनको बोलोगे बेटा वेस्ट और यहाँ पर माइनस के आई। क्लियर नहीं है? तो ये वेक्टर का सहारा लेकर डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व आप करोगे, ठीक। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ कितना हमारे पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट बेटा है यानी कि 8i माइनस के कितना बेटा ये बेटा कितना है, ये माइनस के कितना है 4 माइनस के 4j, अब बेटा ये कितना माइनस के 4i माइनस के 4i, अब बेटा ये कितना है प्लस का 1j, प्लस का 1 भाईजान आप लिखो या ना लिखो बेटा,
रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बेटा 8 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 4i। बेटा ये और ये -4j और +1j कितना हो गया, माइनस का 3j। ठीक, अब ये क्या आ गया बेटा आपका, ये आपका आ गया यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन इसका अगर आपको निकालना है बेटा यानी मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा इसका, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड का 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 और यहाँ रूट। ठीक, तो अब 4 का कितना आएगा बेटा, 4 का आएगा 16 आएगा, 3 का कितना आएगा 9 आएगा और 9 बेटा ये जुड़ेगा कितना होगा, ये 25 होगा और 25 बेटा कितना आएगा बेटा 5 आएगा। समझ गया ना ये, तो कितना हो गया 5 हो गया बेटा इसका यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर। क्लियर बेटा? ये पॉइंट है, डिस्टेंस 70 मीटर आई थी और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया है। अगर इसका बेटा हम लोग एंगल निकालें इसका, अगर एंगल निकालेंगे तो एंगल कैसे निकालेंगे इसका देखिएगा इसको बेटा, एंगल का सहारा लेते हैं, देखिएगा बेटा एंगल 4i बेटा इसको आप इस तरह लिखिए 4i। क्लियर? -3j नीचे लगाओ, -3j को आप बनाओ बेटा इस तरह से 3j। क्लियर? इनको बोल सकते बेटा तुम हो ईस्ट और तुम हो साउथ। क्लियर? अब मानते हैं एंगल जो बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बिटवीन आएगा। ठीक, तो मैंने बेटा जो एंगल मान लिया है वो एंगल कितना होगा, यहाँ से यानी हम थीटा मान लेंगे। ठीक, यहाँ से मान सकते हैं चाहे यहाँ से मान लो, आपके ऊपर हाथ में। ठीक, तो अब बेटा देखिए एंगल निकालेंगे बेटा, तो अब देखिए बेटा ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो देखिए बेटा tan कितना होता है बेटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा कितना है 3, बेस कितना बेटा ये 4। ठीक, तो बेटा ये क्या आ गया आपका यानी कि tan थीटा हो गया 3/4। समझ गया ना ये? अगर इसका हम लोग एंगल निकालें तो एंगल आ जाएगा tan -1 3/4। समझ गया ना ये? हाँ, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 और बेस कितना 4, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया बेटा आंसर। ठीक, तो आपसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल भी आपसे पूछ सकता है, सेम कांसेप्ट रहेगा आपका ये बेटा। क्लियर है ये? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इतना सफिशिएंट है आपके लिए यानी कि मोर देन इस प्रैक्टिस के लिए। बाकी हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड पढ़ेंगे 4 बेटा, 2 एवरेज पढ़ेंगे, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। इसी प्रकार 2 पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। फिर हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन। तो बेटा बस आज के लिए इतना काफी है, बस इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बेटा अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टाटा।